हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल टीचर अपडेट 247 पे। साथियों, इस वीडियो में कुछ डिस्कशन मैं आप सबके सामने करने जा रहा हूँ, कुछ अपडेट्स देने जा रहा हूँ और कुछ सच्चाई से आप सबको रूबरू कराने भी जा रहा हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए पहले की पॉइंट्स को हम लोग समझ लेते हैं। की पॉइंट्स में मैंने क्या लिखा है, तो नियोजित, विशिष्ट और टीआरई टीचर के लिए कुछ अपडेट दिए जाएंगे इस वीडियो में। फिर विशिष्ट शिक्षकों में खुशी की लहर, इनकी तो बल्ले बल्ले है। इनकी समझिए कि लगभग सारी मांगें पूरी कर ली गई और बहुत ही आसानी से इनकी मांगें मान ली गई है। वरीयता क्रम प्रोन्नति में अभी भी बहुत बड़ा झोल है और ये झोल क्यों है, इसको बाई प्रूफ मैं दिखाने जा रहा हूँ। और टीआरई के जो टीचर हैं उनको अपनी मांगों के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मजबूती से, एकजुटता से, आपस में एक दूसरे का साथ देते हुए इस काम को पूरा करना होगा, अन्यथा आपकी मांगें नहीं मानी जाएंगी। ये बात धरातल स्तर पर सही है। उसके अलावा 7वां वेतन का जो लाभ आप लेंगे वो कैसे लेंगे, तो कोर्ट केस से जीत ही अब एकमात्र विकल्प बच जाता है, जो पटना हाई कोर्ट में केस किया भी जा चुका है। HMST के फ़ायदे क्या हैं, घाटे क्या हैं, इसके बारे में बात की जाएगी। एरियर जो DA HRA का या फिर जिन भी टीचर्स के एरियर है उनके बारे में बात करेंगे। सक्षमता 4 का रिजल्ट और स्टेट रिजल्ट कब आएंगे, इसके बारे में बातें की जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खबरों को अगर देखा जाए तो अमित विक्रम जी क्या लिखते हैं, तो स्नातक ग्रेड को शिक्षकों को हमने मना किया था कि प्रधान शिक्षक मत बनिए। ठीक है, इन्होंने पहले कन्विंस किया होगा, बताया होगा प्रधान शिक्षक नहीं बनने के लिए स्नातक ग्रेड के टीचर को। बहुत लोग माने और बहुत लोग नहीं माने। ठीक है, चूँकि हर लोग फ्री थे, अपने अकॉर्डिंग फॉर्म भर रहे थे। अब जितने लोग माने इनकी बात को, ये बोल रहे हैं कि जो नहीं माने वो दुखी हैं और वापस विशिष्ट शिक्षक के पद पर आना चाह रहे हैं। 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक को पहले वरीय विशिष्ट पद पर प्रमोशन मिलेगा और फिर मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद पर ही प्रमोशन मिलेगा। प्रोन्नति के लिए पूर्व की सेवाएं गणना भी की जाएगी और ये सब जल्द होगा। मार्च तक सभी को प्रोन्नति का लाभ मिलना तय है। प्रधान शिक्षकों को वेतन वृद्धि के लिए हमारी टीम प्रयासरत है। जल्द ही शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से हमारी टीम मुलाकात करेगी, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि वेतन वृद्धि जब भी होगा तो सभी कोटि के शिक्षकों का एक साथ होगा। इसलिए सभी शिक्षक आपसी एकजुटता बनाए रखें, अलग अलग गुट में बंटने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये उनका अपना एक वक्तव्य है। बाकी आप इसको किस तरह से देखते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब देखिए, ये सरकारी विद्यालय एक पहल, ये जो एक फेसबुक पेज है, ये क्या लिख रहे हैं कि 22 वर्षों की सेवा अवधि में पहली बार बिना फॉर्मेट, बिना अर्थ और बिना भागदौड़ के ही एरियर का भुगतान प्राप्त हुआ। कहाँ के हैं, किस कोटि के शिक्षक है, नहीं मुझे जानकारी है, लेकिन इनका खबर जो है काफ़ी हद तक विश्वसनीयता से भरा रहता है। और ये बोल रहे हैं काफ़ी भगदड़ से एरियर का प्राप्त हुआ, धन्यवाद ACS सर। मतलब ये बोल रहे हैं कि ACS की, मतलब इनको ACS मिल गया है, ACS इनको, माफ़ कीजिएगा, इनको एरियर मिल गया है। ACS सर को धन्यवाद दे रहे हैं कि इनको एरियर प्राप्त हो गया। अब ये किस कोटि के शिक्षक है, इनका क्या एरियर मिला है, कितना दिन का एरियर मिला है, इसकी जानकारी नहीं है। बाकी किसी शिक्षक साथी को जानकारी हो कि एरियर प्राप्त हुआ है तो हमें ज़रूर बताएं, उसके बारे में आगे अपने बाकी व्यूअर्स को मैं जानकारी दूंगा। इसके अलावा देखिएगा तो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ के द्वारा एक पत्राचार के माध्यम से सभी शिक्षकों को DA HRA और वार्षिक वेतन वृद्धि का एरियर जो है उसको भुगतान करने की बातें की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे जो है सिग्नेचर भी है किनका, तो प्रियंका कुमारी जो कि उप महासचिव है इस संघ की, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ की, उनका एक तरह से। और ये मेरे अकॉर्डिंग सही भी है। सबको DA HRA का या इंक्रीमेंट का जो एरियर है जितना जल्दी मिल जाए उनका, उतना जल्दी उनके लिए एक तरह से बेनिफिट का काम करेगा। अब ये न्यूज़पेपर का कटिंग क्या है कि प्रोन्नति का रास्ता साफ होने से विशिष्ट और BPSC शिक्षकों में खुशी। अब ये कौन से BPSC शिक्षक, जो पहले नियोजित थे और वो TRE का एग्ज़ाम देकर के विद्यालय अध्यापक बने हैं, ये फ्रेश BPSC शिक्षकों के लिए नहीं है। इस बात को हमेशा मैं मेंशन करते आया हूँ और इस चीज़ को फिर से आप समझ लीजिए कि ये फ्रेश BPSC, मतलब पहले से कोई अगर टीचर जॉब में थे, नियोजित थे और वो TRE के शिक्षक बने हैं, ये उनके लिए है। ठीक है, करीब 20,000 शिक्षकों को लाभ मिलेगा। अब वेतन संरक्षण के साथ अब प्रमोशन में पूर्व की सेवा की होगी गिनती। 8 वर्ष की सेवा काल के आधार पर प्रमोशन मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं लग रहा है, ये दरभंगा से छपी हुई खबर है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ साथियों आप जान लीजिए कि 2013 में और 2017 में पटना हाई कोर्ट एक जजमेंट आया था। उस जजमेंट में ये बातें साफ लिखी गई थी कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनका जितना भी सेवा वर्ष होगा तो उनको
वरीयता जो होगा उनके सेवा वर्ष के आधार पर नहीं मिलेगा। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। बहुत सारे नियोजित शिक्षक साथी नाराज चल रहे हैं, तो आपकी नाराजगी जायज़ है, लेकिन मैं आपकी नाराजगी के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। पटना हाई कोर्ट ने साफ बोल दिया था 2013 और 2017 में, इसको लेकर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। उसमें साफ तौर पर बोला गया था कि नियोजित शिक्षक की जो बहाली हुई थी वो वैलिड जो है तरीके से नहीं हुई थी। मतलब इसे कहने का साफ मतलब ये था कि किसी एग्ज़ाम के थ्रू नहीं हुई है बहाली, उनका जो है नियोजन इकाई में जो है एक तरह से उनका नियोजन हुआ है, तो उनको जो है किसी तरह का जो है वरीयता सेवा काल के आधार पर नहीं मिलेगा। हालांकि उनको वेतन वृद्धि और DA HRA जो है इसका लाभ जरूर मिलेगा, मतलब वरीयता उनके सेवा काल में नहीं मिलेगा। 2 लोगों के केस का सेम परिणाम आया था और अभी जो कमेटी का जो रिपोर्ट आया है वो कुछ अलग आ रहा है। तो इसको लेकर के पटना हाई कोर्ट में केस करने के बाद की एक बार पुनः तैयारी चल रही है। बाकी आगे क्या हो गया भविष्य की बात है। कुछ नियोजित शिक्षक साथी जो है कमेंट में अनाप शनाप लिख रहे हैं कि आप ACS बन जाइए, आप ये सब ठीक कर दीजिए। मेरे भाई आप मुझे ACS बना दीजिए, मैं ठीक कर दूंगा, है ना। आप परिचय मत दीजिए कि आपका लेवल क्या है। मेरा आपसे निवेदन यही है, जो खबरें आएंगी आपके फेवर में आएगी तो फेवर ही खबरें मैं चलाऊंगा, और आपके अगेंस्ट में आएगी तो आपके अगेंस्ट ही खबरों में चलाऊंगा मैं। अब आपको खुश करने के लिए मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा। आपको अगर दुख लगता है तो लगता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो खबरें होंगी किसी भी कोटि के शिक्षक साथी के हित में या विरोध में मैं चलाऊंगा, बिकॉज आई एम ए न्यूट्रल वेन्यू। मैं बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से खबरों को दिखाऊंगा। आपके खुश होने नाराज होने से मुझे रत्ती भरी परवाह नहीं पड़ता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे मध्य विद्यालय के जो HM होंगे वो नहीं रहेंगे हाई स्कूल के प्रभारी। मिडिल स्कूल के जो HM हैं वो हाई स्कूल के HM नहीं बन सकते हैं। ये सीधा तौर पे वरीयता में लिख दिया गया है, प्रमोशन में लिख दिया गया है, और ये होना भी चाहिए। मिडिल स्कूल के कोई HM है वो हाई स्कूल के HM क्यों रहेंगे भाई? अब जो होंगे उनको दुख लगेगा तो फिर से आपको आपके दुख मुबारक हो, लगता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देना होगा पूर्ण प्रभार। अगर पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक का पदस्थापन हो गया है तो देना होगा संपूर्ण प्रभार। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जारी किया सख्त निर्देश के बाद भी प्रभार नहीं देने पर होगी अनुशासनिक कार्रवाई। ठीक है, ये जो है भगुआ का छपा हुआ खबर है। फिर यहाँ पे देखिएगा, जो मैंने इसको भी थंबनेल में टैग किया था कि STT और सक्षमता चतुर्थ का परिणाम अगले माह। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, मैं पूरे चीज़ों को नहीं पढ़ूंगा, सीधे तौर पे समझ लीजिएगा। तो सक्षमता 4 का जो रिजल्ट, सक्षमता 4 का जो परिणाम आएगा वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में, दिसंबर के पहले सप्ताह में आपका परिणाम रिजल्ट आ जाएगा। वहीं जो है स्टेट 2025 का जो रिजल्ट आएगा, वो स्टेट का जो रिजल्ट होगा वो 2025 में ही आएगा दिसंबर में, लेकिन ये दिसंबर के दूसरे सप्ताह में आएगा। मतलब इस पूरे का कंक्लूजन यही है, सक्षमता 4 का रिजल्ट दिसंबर के फर्स्ट वीक में और स्टेट 2025 का रिजल्ट दिसंबर के सेकेंड वीक में। इसके साथ मैं सभी शिक्षक साथियों से एक अपील करूंगा कि दोस्तों, हमारा मेन जो मोटो होना चाहिए वो 7th पे के लाभ को लेकर होना चाहिए। 7वां वेतन का अगर आपको लाभ मिल गया, वरीयता मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, आपका वेतन संरक्षण हो ही गया है। बाकी शिक्षक साथियों का, TRE के शिक्षक साथियों को खास फोकस ये करना है कि आपको 7th पे का लाभ हर हाल में लेकर रहना है, और इसके लिए आपको सड़क से लेकर सदन तक, न्यायालय से लेकर आपको समझिए कि किसी ऑफिस तक, किसी नेता मंत्री के पास किसी तरह का अगर कोई आपको लड़ाई लड़नी पड़े तो इसको लेके आपके जागरूक होकर लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और कानूनी इसका दांवपेच जो है इसमें हम लोग कदम डाल चुके हैं। 7th पे के लिए हम लोग जो है ऑलरेडी पटना हाई कोर्ट में केस कर चुके हैं, जिसका डायरी नंबर 16276/2025 16276/2025 जो है इस केस का डायरी नंबर है। इस केस का स्टेटस आप पटना हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करके देख सकते हैं। अभी तक इसका फ्रेश हियरिंग नहीं हुआ है, फ्रेश सुनवाई नहीं हुआ है। अब यहाँ भी कुछ गणमान्य लोग जो बहुत ज़्यादा ज्ञानवान हैं वो अपना ज्ञान देने चले आएंगे कि अरे कोर्ट से कुछ नहीं होगा, बस टाइम खींचेगा। मेरे भाई, कोर्ट से होगा ही नहीं, सदन से होगा ही नहीं, आंदोलन से होगा ही नहीं, डिजिटल स्ट्राइक जो होगा उससे होगा ही नहीं, तो चुपचाप हाथ पे हाथ रख बैठे रहा जाए। सरकार खुद आएगी कि चलो बाबू मैं तुमको 7th पे का लाभ देने जा रहा हूँ। थोड़ा सा आप टीचर हैं, आपको समाज को जागरूक करना है तो पहले खुद को जागरूक होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। लड़ेंगे तो हर चीज़ मिलेगा, जी तोड़ लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। तो 7th पे के लिए पटना हाई कोर्ट में डायरी नंबर 16276/2025 में एक केस हो चुका है, जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आज के दिन यानी 28 तारीख को, 28 नवंबर को हैशटैग एक चला है 7th पे फॉर BPSC टीचर, 7th पे फॉर BPSC टीचर। ये हैशटैग अभी ट्रेंडिंग में हम लोग का चल रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा ट्वीट्स तो नहीं आए, लेकिन ट्वीट आ रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, चाहे वो किसी कोटि के आप शिक्षक हो,
ट्वीट कीजिए। देखिए डिजिटली एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है विभाग पे। आप घर बैठे हैं, अभी लंच टाइम चल रहा है अगर, या फिर अगर छुट्टी आपकी हो रही है, तो आप क्या करिए, बैठे बैठे बस एक आपको पोस्ट तो मारना है, आपको सिर्फ ट्वीट करना है। ट्वीट करिए आप #7th पे फॉर बीपीएससी टीचर। मैं ग्रुप में जो है लिंक उसको शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं हैशटैग क्या है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ट्वीट कीजिए। इस ट्वीट को सफल बनाइए, आगे की जो भी योजनाएं होंगी उससे मैं आपको रूबरू कराऊंगा। तो ये कुछ खबरें थी साथियों, उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और चलते चलते हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, आपका एक छोटा भाई आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। और कोई भी आपका इशू है, चाहे वेतन, एरिया, DA, HR, ट्रांसफर, सेवानिरंतरता, किसी भी तरह कोई अगर डाउट, कन्फ्यूजन या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें, आपका व्यक्तिगत तौर पर मैं जवाब दूंगा। इस उम्मीद के साथ कि आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।